होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप सभी को अपने पर्सन की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं आप सभी अपने पर्सन को लेके। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन की क्या इमोशनल फीलिंग्स है अभी आपके लिए। जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आइए शुरू करते हैं एंजल्स को शुक्रिया अदा करके और एंजल्स का नाम लेके। सबसे पहले हम कार्ड शफल करेंगे और आपके पर्सन्स की एनर्जी को जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। आपके पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं? बाउंड्रीज, द सीक्रेट वुमन। ओके, देख लीजिए कौन सा कार्ड आ गया है, सोलमेट। द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन बहुत परेशान है आपके जाने के गम में, इनको झकझोर के रख दिया। ओके, लव। और क्या चाहिए, लव आ गया है। देख लीजिए किस तरीके से उनका रोम रोम आपके प्यार में ही तृप्त है। देख लीजिए किस तरीके से। और आप कहते हैं कि वो आपसे प्यार नहीं करते। ये प्यार नहीं तो क्या है डार्लिंग? बस ये है, इस पर्सन को थोड़ा सा मौका दीजिए, हिम्मत दीजिए। आपके पास बिल्कुल कहते नहीं रेंगते हुए आने वाले हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा? तो आइए शुरू करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस रीडिंग को ध्यान से देखेंगे, आप देखिए, आप जानने की कोशिश कीजिए यहाँ पे क्या है। यहाँ पे है द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, जेंडरलेस है रीडिंग सबसे पहले तो, ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगी कि आपके पर्सन ना इस समय ऐसा है उनका हाल कि कैसे बताऊँ आपके जाने का जो नुकसान है, कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी तक भुगत रहे हैं। इनके माइंड में कोई भी चीज़ करते हैं शांति नहीं है। कोई भी चीज़ जो है, अगर ये मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, उस हिसाब से इनको फल नहीं मिलता। कोई भी चीज़ें करने के लिए जब सोचते हैं, ठानते हैं, तो ओवर थिंकिंग के कारण इनकी काम में जो है डिले 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 होते जाते हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन सोसाइटी से बहुत परेशान है। मतलब अपने आसपास के लोग जो उनके साथ रहते हैं, वो कोई भी चीज़, इनका काम जो है बनने नहीं देते। और इनका मुझे ऐसा लगता है ये हमेशा सोचते रह जाते हैं कि बहुत ज़्यादा इनका टाइम वेस्ट हो रहा है। और ये सोचते हैं कि टाइम का कैसे सेव करना है, जो चीज़ ये करना चाहते हैं उन सब चीज़ों में कैसे यूज़ करना है टाइम को। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है, इनको फील हो रहा है कि इनका बहुत सारा समय जो है वो बर्बाद हो गया है लोगों के चक्कर में। इनके फ्रेंड सर्कल में, हो सकता है इनका जो ग्रुप हो, इनका जो फ्रेंड सर्कल हो, कलीग हो, या जो भी हो इनके आसपास हो, जो थर्ड पार्टी हो, वो बहुत ज़्यादा अपने फ़ायदे के लिए इनको ऐसे यूज़ करती है कि इनका नुकसान होता है, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो टाइमिंग का हो। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, हो सकता है आपकी जो पर्सन है शायद वो आई गेस आर्मी में हो सकते हैं, सोल्जर में हो सकते हैं, पुलिस फोर्स में हो सकते हैं, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर, बैंक, या फिर किस टाइप के प्राइवेट सेक्टर के जॉब में हैं, या फिर मुझे ऐसा लगता है वो पुलिस हो सकते हैं, या फिर इसी फील्ड में हो सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, एक हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे कोई उधार लिया हो किसी तरीके का, या उन पे कोई लोन हो, या किसी और से उधार लिया हो, चाहे वो हाउस के लिए हो, किसी भी होम लोन, पर्सनल लोन, किसी भी टाइप का लोन हो सकता है। बेसिकली कहने का मतलब है फाइनेंशियली ये बहुत ज़्यादा बोझ तले दबे हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने किसी को चीट कर दिया हो, या फिर इनके साथ कभी कोई चीटिंग हो गई हो। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक जो उम्मीद थी, एक जो पार्टनर होता है एक इंसान के साथ, जो ज़रूरत के वक्त उसका साथ निभाता है और बहुत सारी चीज़ें बताता है, उसके साथ देता है, और कहीं ना कहीं परछाई की तरह लास्ट मोमेंट तक उसके साथ रहता है, आपके पर्सन की लाइफ में वो चीज़ जो है कब की जा चुकी है, उस चीज़ की कमी है। तो आपके पर्सन अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर वो ग्रोथ चाहते हैं ना अपनी, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ है। अगर वो अपनी तरक्की चाहते हैं एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, या फिर इमोशनली आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा अभी इस समय डिस्टर्ब दिख रहे हैं। अगर इस पर्सन के मतलब अंदर प्यार है ना, वो आपको बोलते होंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। ये मान लीजिए बाकी सबके साथ जो इनका है ना, जो भी सीन है, आपको लगता होगा, अगर आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, अगर आपको कहीं से पता चला है, वो प्यार नहीं है डार्लिंग, वो बस फ्लर्टिंग है, वो बस टाइम पास है, वो मज़ा मज़ा है।
पर जो प्यार है ना असली, जो शिद्दत वाला प्यार है, जो चीज़ वो आपके लिए फ़ील करते हैं, आई डोंट थिंक कि वो किसी और के लिए फ़ील करते हैं। उनके रोम रोम में जो प्यार है ना, सिर से पाँव तक, वो सिर्फ आपके लिए है। अगर किसी भी क्षण इनसे पूछा जाए कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई है जिससे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, वो है आप। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है, कहते नहीं है लाखों आए लाखों गए, लेकिन दिल में जो बस गया है या जो दिल में बस गई है, वो सिर्फ तुम हो, वो सिर्फ तुम्हारा चेहरा है। ये प्यारा सा चेहरा है जिसे भुला देना, भुला पाना, और भुलाना भी चाहूँ तो भी मैं हमेशा असफल हो जाऊँ। तो इस तरीके की चीज़ें आपके पर्सन के दिमाग में चल रही है, और ये चीज़ें चौबीसों घंटे चलती है। जितना ये कोशिश करते हैं भागने की, ऐसा नहीं हो पाता। यहाँ पे है कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का। आपके पर्सन ना जाने क्यों आपके साथ लॉन्ग टर्म में चीज़ें चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके और आपके बीच में बहुत सारे लोगों ने आके अड़चन पैदा की है और बहुत सारी चीज़ों को होने से रोक दिया है, जिसकी वजह से आप भी खुश नहीं हैं, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी बिल्कुल भी मुझे खुश नहीं नज़र आ रहे हैं। और यही कारण है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अकेले से, उदास से रहते हैं। कहते नहीं है कि आप जानते हैं कि वही मेरा जीवन साथी है, या फिर वही मेरी जीवन संगनी है, हस्बैंड वाइफ जो भी आप कह लीजिए, मेरा पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, लेकिन जानते हुए भी आप उसको अपना नहीं बना सकते। ये जो फीलिंग होती है ना, बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग होती है। ये जो फीलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा तड़पा देने वाली होती है, और ये जो फीलिंग होती है इंसान को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस बना देती है कि मैं क्या करूं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, किससे पूछूं, किससे एडवाइस लूं, मेरी तो समझ से बाहर है। तो कुछ ऐसी ही फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि इमोशनली ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा हैवी, बहुत ज़्यादा हारा हुआ, बहुत ज़्यादा नाकाम सा महसूस कर रहे हैं। और वो जानते हैं कि अगर उनकी खुशी लिखी है, अगर वो किसी के साथ अगर दिल से हंसते हैं, दिल से खुश रहते हैं, और उनका जो दिल है वो प्रॉपरली काम करता है, दिमाग में सारा कुछ शांत रहता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं। प्यार वो सिर्फ आप ही से करते हैं, और ये प्यार जो है शिद्दत वाला प्यार है, बहुत प्योर प्यार है। ऐसी फीलिंग्स वो सिर्फ आपके लिए ही रखते हैं और किसी के लिए भी नहीं। बाकी सब तो एक ऑप्शन की तरह है, बट आप उनका वन एंड ओनली गोल है। जी हाँ, एक चीज़ में दिखाई मुझे ऐसा दे रहा है कि आप पता नहीं क्यों आप बहुत बातों नहीं है मेरे व्यूअर्स की बात कर रही हूँ। तो इनका हार्ट चक्रा एंड जो थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड था। ये अपने पर्सन के सामने बहुत ज़्यादा बातें करते थे, और आपके पर्सन को आपकी बातें सुननी बहुत ज़्यादा पसंद थी। जब आप बात करते थे ना दुनिया भर की, तो आपके पर्सन उस चीज़ को ध्यान से सुनते थे, और आपको वो एकटक लगा के देखे ही रह जाते थे, देखते रह जाते थे घंटों। और आपको लगता था क्या देख रहे हो, उनको वो बोलते थे कि मुझे तुम्हें बात करते हुए देखना बहुत पसंद है। तो आपकी बातें, प्यारी प्यारी अदाएँ, जिस तरीके से आप बोलते थे, वो सारी चीज़ें आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा उन चीज़ों की कमी खल रही है। जी हाँ। और लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब से आप इस पर्सन से अलग हुए हैं, आपने एक तरीके से अपने दिल को बहुत ज़्यादा समझाया और कड़ा और मजबूत कर लिया है। अब कोई भी चीज़ या फिर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ आपको तकलीफ़ नहीं दे सकती, ना जाने क्यों, ना ही आपको कमज़ोर महसूस करा सकती है। यह सब आपकी जो है स्ट्रेंथ बन गई है। और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आपके जो पर्सन है इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा परेशान है कि आप इतनी मैच्योर कैसे हो गए, आप पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। और यही सारी चीज़ सोच के आपके पर्सन को ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि ज़िंदगी की जो ये रेस है उसमें मैं पीछे छूट जाऊँ, और मेरे पर्सन को कोई ऐसा मिल जाए जो वो बीच में आ जाए और हम दोनों को कभी भी एक ना होने दे। जी हाँ, आपके पर्सन के मन में इस समय यही चल रहा है। आइए थोड़ा देख लेते हैं कि इमोशंस क्या कह रहे हैं उनके, किस टाइप के इमोशंस चल रहे हैं, किस टाइप के इमोशंस चल रहे हैं आपके पर्सन के माइंड में, किस टाइप के इमोशंस चल रहे हैं। ट्रस्ट, ट्रस्ट सिर्फ आपको ही करते हैं, किसी और को नहीं कर सकते। ये ट्रस्ट आपके लिए दिल में बहुत सारा ट्रस्ट है इनके। फॉरगिवनेस, ये उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि आप इनको माफ़ कर देंगे। एनवी, बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं इनकी लाइफ में मुझे लगता है। फ्रीडम, ठीक है, आज़ादी। फ्रीडम किस चीज़ से चाहिए, मुझे ऐसा क्यों लगता है आपके पर्सन जो है वो एक बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन वाले बैकग्राउंड से हैं।
मतलब इनके घर पे हो सकता है, इनके बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा इनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, हर चीज़ की फ्रीडम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके साथ ये शेयर करते, इमेजिनेशन, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करते हैं और ये खुद को, खुद का फ्यूचर, खुद के बच्चे, घर, बंगला, जो भी चीज़ है फ्यूचर में, ये जो भी चीज़ें चाहते हैं ना, वो सब कुछ आपके साथ चाहते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपको उसका पार्ट बनाना चाहते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर ये पर्सन फैमिली बनाने की सोच रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका ही नाम आता है उस चीज़ में, तो ये किसी के साथ वो चीज़ इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो प्यार है, जेन्युइन प्यार है, वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो जब ये बहुत ज़्यादा घुटन वाली चीज़ महसूस करते हैं और ये इमेजिन करते हैं कि अगर काश आप इनके साथ अभी होते तो आपसे ये बात शेयर कर पाते, आप उनको ज़रूर सोल्यूशन देते, और अगर सोल्यूशन नहीं भी दे पाते एटलीस्ट आपका साथ होता, तो ऐसे कठिन समय में अकेला फील कभी भी ना होता। और ये सारा कुछ तभी हो सकता है जब आप किसी को बहुत पूरी तरीके से आंखें मूंद कर, या फिर बोल लीजिए आंखें खोल कर, पूरे दिल से ट्रस्ट करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं। आपका विश्वास वो कभी नहीं तोड़ेंगे, और वही भरोसा, विश्वास, प्यार, अटूट प्यार है आपके साथ, आपके पर्सन का। फॉरगिवनेस चाहते हैं आपसे, माफ़ी चाहते हैं, लेकिन माफ़ी किस मुंह से मांगे ये चीज़ समझ नहीं पाते। आइए आपके पर्सन के लव मैसेजेस देख लेते हैं। आई लव यू बिकॉज आउट ऑफ ऑल द अदर पीपल इन द वर्ल्ड यू स्टिल चोज मी। देख लीजिए, दूसरों के बीच में तुमने मुझे चुना, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई लव यू बिकॉज हाउ ईज़िली यू कैन फिनिश माई सेंटेंसेस समटाइम्स। दोनों के बीच में ऐसी अंडरस्टैंडिंग, ऐसी गहरी बॉन्डिंग है कि उनके कहने से पहले ही दूसरा समझ जाता है, उनके सेंटेंसेस पूरे कर लेता है, वाक्य कि वो क्या बोलने वाले हैं। ऐसा कनेक्शन, ऐसी बॉन्डिंग बहुत नसीब वालों को मिलती है, सबके साथ भी नहीं होती। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी न्यू रीडिंग आ गई है, जल्दी से जाके देख लीजिएगा। इस वीडियो के बाद स्पेशली कोई भी उसे मिस ना करे, वरना बहुत कुछ मिस कर देंगे। इस वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, अपने एक्सपीरियंस शेयर करके ज़रूर जाइएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।